दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा और रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते हो कि भाई आज हमारे देश का 75वां गणतंत्र दिवस था, यानी कि हमारे संविधान को हमारे इंडिया में लागू हुए 75 साल हो चुके हैं। तो दोस्तों, हैप्पी रिपब्लिक डे। अब आप लोग यही बात सोच रहे होंगे कि भैया मैं सुबह से आप लोगों के सामने क्यों नहीं आ पाया, इतनी शाम को मैं आप लोगों के सामने क्यों आ रहा हूँ। तो भाई मैं क्या कहूँ, साला इन दिनों शरीर जो है ना भैया वो पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। मैं कल जब बिहार से वापस आया और कल आते ही मुझे इस बात का इल्म हुआ कि मुझे लगता है कि कोल्ड हो चुका है, यानी कि ठंडा मार चुका है और इसी वजह से मुझे कल रात को काफी फीवर हो गया था। अभी थोड़ा सा बेटर मैं फील कर रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई देरी नहीं करते और आपको ये अपडेट देते हैं कि भाई कल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फाइटर को पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितने का कलेक्शन मिला है, इस फिल्म का टोटल बजट कितना है, इस फिल्म को कितने स्क्रीन के माध्यम से सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है, ये सारी जानकारियां मैं आपके सामने रखूंगा अब। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने फाइटर के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों को ये बात याद दिलाना चाहूंगा कि दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि पिछले साल भैया सेम डेट पर यानी कि 25 जनवरी को सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी फिल्म पठान को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तबाही मचा दी थी। और भाई वो तबाही इतनी बड़ी थी कि भैया उसके सामने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स धराशाही हो जाए। और भाई कल जब मैंने इस फिल्म को देखा यानी कि फाइटर को देखा, तो मुझे फाइटर में ऐसी कोई बुरी बात नहीं लगी जिसको देखकर हम ये बात कहें कि भैया इस फिल्म को हम हिंदुस्तानियों को नहीं देखना चाहिए। क्योंकि भाई इस फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म को मिडिल ईस्ट में और खास तौर पर यूएई में बैन कर दिया गया है। वहां पर इस फिल्म को सिनेमाघरों में लगाया ही नहीं गया है। और भाई ऐसा इस फिल्म के साथ क्यों हुआ है, इसका कारण आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। लेकिन मैं एक कारण की तरफ आप लोगों का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करूंगा कि दोस्तों, जब आप लोगों को याद ही होगा कि पठान की एंट्री हुई थी 25 जनवरी को सिनेमाघरों में, तो भैया उस फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई उस फिल्म में इंडिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो रॉ का ही एक भूतपूर्व एजेंट था। यानी कि भैया उस फिल्म में जॉन अब्राहम जो है वो रॉ के एक भूतपूर्व एजेंट का किरदार निभा रहे थे, जो कि भैया इंडिया से काफी खफा थे और इंडिया के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। और भाई जब जॉन अब्राहम इंडिया के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, तो भैया उनके षड्यंत्र को रोकने के लिए भाई इंडिया के सबसे खतरनाक रॉ एजेंट यानी कि पठान की मदद कौन कर रहा था, तो भाई उस मुल्क का एजेंट जो कि भैया हम लोग के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं ये बात हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, यानी कि आईएसआई का एजेंट जो है वो इंडिया का सपोर्ट कर रहा था। तो भैया जब ऐसे कॉन्सेप्ट लोगों के सामने आएंगे और खास तौर पर मिडिल ईस्ट के लोगों को ऐसा अगर कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, पाकिस्तान के लोगों को अगर ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, पाकिस्तान प्रेमी लोगों को जब ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, तो भैया वो तो वाहवाही करेंगे और इस फिल्म को काफी आगे बढ़ाएंगे ना। लेकिन भैया इस फिल्म में तो ऋतिक रोशन ने वाट लगाई है पाकिस्तानी एजेंटों की भी और उसके साथ वहां की आर्मी की भी और वहां पर पल रहे टेररिस्टों को भी। तो भैया ये बात कैसे हजम होगी कुछ लोगों को, इसी वजह से तो भैया इस फिल्म को बैन कर दिया गया है भैया कुछ कंट्रीज में। चलिए कोई बात नहीं, बैन कर दिया गया उससे हमें क्या मतलब, लेकिन भैया हम हिंदुस्तानियों में इतनी ताकत है, हम इतने यूनाइट है कि भैया हम ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करेंगे जिसमें भाई देशभक्ति जो है वो कूट कूट कर भरी हो। यानी कि भाई इस बार सिद्धार्थ आनंद को लेकर मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भैया जैसे ही उन्होंने वाईआरएफ का कैंप छोड़ा है कि उन्होंने ये बात समझ लिया है कि भैया जो गलती उन्होंने उस फिल्म में की है वो अब अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत बन रही इस फिल्म में नहीं करेंगे। यानी कि भैया वो इस फिल्म में भैया रॉ के एजेंट को गलत दिखाकर आईएसआई के एजेंट को सही नहीं दिखाएंगे, यानी कि भैया वो वही बात बताएंगे जो कि उनके दिल में था। और भाई यही बात लगता है ना कि कुछ लोगों को ऐसी चुभ गई कि उसकी वजह से उन्होंने इस फिल्म को अपने कंट्रीज में रिलीज करने से मना करवा दिया, यानी कि बैन करवा दिया। और कई लोग इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में पहुंच भी नहीं रहे हैं मेरे भाई। इसी वजह से इस फिल्म को पहले दिन वैसा कलेक्शन नहीं मिल पाया जैसा कि भैया ये फिल्म डिजर्व कर रही थी। यानी कि भाई फाइटर को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है
कि भैया इस फिल्म का जो टोटल बजट है वो है 200 करोड़ और भैया इस फिल्म को हिट होने के लिए 200 करोड़ का ही बिजनेस करना पड़ेगा। यानी कि अगर ये फिल्म 190 करोड़ का बिजनेस कर लेती है तो ये फिल्म एक एवरेज फिल्म साबित होगी, और अगर ये फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेती है तो ये फिल्म हिट की श्रेणी में आ जाएगी। उसके बाद भी इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि इस फिल्म को पूरे विश्व में 4200 स्क्रीन के माध्यम से सिनेमा घरों में रिलीज करवाया गया है, और इस फिल्म को पहले दिन ट्रेड फिगर के हिसाब से जो कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 19 करोड़ का, यानी कि 19 करोड़ का। और भाई प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से इस फिल्म ने पहले दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है वो आंकड़ा है 24 करोड़ 60 लाख रुपए का, यानी कि 24 करोड़ 60 लाख रुपए का बिजनेस इस फिल्म को पहले दिन इंडिया से प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से मिला है। उसके बाद इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भैया इस फिल्म ने पहले दिन जो ओवरसीज से कलेक्शन किया है वो आंकड़ा 1.02 मिलियन यूएस डॉलर का है, यानी कि इंडियन करेंसी में बात करें तो 8 करोड़ 25 लाख रुपए का बिजनेस इस फिल्म ने भैया ओवरसीज से किया है। और भाई इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन पहले दिन किया है वो आंकड़ा है 38 करोड़ का, यानी कि ठीक ठाक बिजनेस करते हुए ये फिल्म अपना पहला दिन तो बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट कर चुकी है। लेकिन भाई अंत में सवाल फिर से मैं आप लोगों से वही पूछना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म में ऐसा बुरा क्या था कि मिडिल ईस्ट में इस फिल्म को रिलीज नहीं किया गया, क्यों इस फिल्म को बैन किया गया? भैया इस फिल्म में ऐसा क्या बुरा दिखा दिया गया? यही कि भैया पाकिस्तान में कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फल फूल रहे हैं, और भाई उन लोगों का मंसूबा जो है वो इंडिया में बम के धमाके ही करना है। अगर ऐसा है तो इस फिल्म को तो बैन नहीं करना चाहिए था, वहां पर ना रिलीज होने देना चाहिए था कि नहीं? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।